स्वागत है आप सभी का। यूपी में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के मामला हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। आप सभी जानते हैं कुछ दिन पहले सुनवाई हुई थी, उसका कोर्ट ऑर्डर भी आ गया था। नेक्स्ट डेट भी लगी है मई में। अगर आप यहां पर देखेंगे, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा है जवाब। 3 मई को होगी मामले की सुनवाई। 1.25 लाख पद खाली, नई भर्ती को लेकर कोर्ट पहुंचे अभ्यर्थी। पदों की संख्या इससे भी ज़्यादा खाली हो सकती है, जिस तरह से जिलेवार डाटा आया है बेसिक विभाग के पास। हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटीई 2009 में स्कूलों में शिक्षकों से 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होने की व्यवस्था दी गई है। लेकिन 2018 के बाद से शिक्षक भर्ती नहीं आने के कारण वर्तमान में कई जिलों में 25% से अधिक पद खाली हैं। याचिकाकर्ता ने गोरखपुर जिले का उदाहरण दिया है, जहां कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में लगभग 33% सीटें खाली हैं, पद खाली हैं। 21 मार्च को इस मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने सरकार समेत अन्य से जवाब मांगते हुए 2 मई को सुनवाई की डेट रखी है। यहाँ पर भी शायद 2 मई होना चाहिए था। गौरतलब है कि बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की ओर से विधानसभा में एक सवाल के जवाब में कहा गया था कि परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की 5,80,084 पद सृजित हैं, जबकि कार्यरत नियमित अध्यापकों की संख्या 4,53,594 है। साफ है कि नियमित शिक्षकों के 1,26,490 पद खाली हैं। अब उसमें शिक्षा मित्रों का भी डाटा बता दिया जाता है, जबकि वो नियमित शिक्षक नहीं है। अगर नियमित शिक्षक होते तो उनका समायोजन रद्द कैसे होता और उस पर भर्ती कैसे की जाती। इसी तरह से अपर प्राइमरी के लिए भी है। अब जो जिलेवार डाटा आया था उसमें आप देखेंगे हर जिले में 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 इस प्रकार से सीटें खाली देखने को मिल रहे थे। अभी कुछ दिन पहले 2023 वाला स्कूल चलो अभियान और संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लखनऊ से किया गया। यानी लगातार जो है व्यवस्था सुधारने पर बल है, लेकिन जब तक आप भर्ती नहीं करेंगे, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती या जूनियर की भर्ती नहीं करेंगे, तब तक कैसे शिक्षण व्यवस्था सुधरेगी। सरकार से मांग करते करते अभ्यर्थी थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। कितनी बार धरना प्रदर्शन किया गया और अनवरत धरना अभी भी आप देखेंगे चल रहा है सांकेतिक रूप से, लेकिन कोई भी उम्मीद नहीं लग रही है नई शिक्षक भर्ती को लेकर के कि कब तक आएगी या कितने पदों पर आएगी। अब देखना ये होगा कि हाई कोर्ट में सरकार की तरफ से क्या जवाब लगाया जाता है, क्योंकि अभी जो अनुपात शिक्षक और छात्र का बताया गया है 128 का, इसमें शिक्षा मित्रों का भी आंकड़ा, उनका भी जो डाटा है ऐड है नियमित शिक्षकों के साथ में। ये तो बात इस तरह की हो जाती है। अगर ओवरऑल भी अगर रिक्त पदों की संख्या को अगर देखा जाएगा तो उस हिसाब से भी रिक्त पदों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, 1.25 लाख से भी अधिक होना चाहिए। कुछ और महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर देख लेते हैं। एक आप देखेंगे अवर लिपिक सह टंकण परीक्षा निरस्त कर दी गई है। उत्तर मध्य रेलवे के कार्मिक विभाग ने अवर लिपिक सह टंकण लिखित परीक्षा अपरिहार्य कारणों से निरस्त कर दी है। परीक्षा दोबारा से करवाई जाएगी। सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन आया है। पीसीएस 2023 में आवेदन की डेट बढ़ी है। यहाँ पर देखिए, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के उप सचिव को मिला सेवा विस्तार। विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती होने तक रहेगी तैनाती। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती होने तक उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में उप सचिव डॉक्टर शिवजी मालवीय तैनात रहेंगे। सोमवार को इस संबंध में उच्च शिक्षा अनुभाग 5 के विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी ने आदेश जारी किया है। पिछले साल जुलाई में आया था विज्ञापन, उसके बाद से एग्जाम डेट को लेकर के अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं। 90,159 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इस भर्ती में आवेदन लेने के बाद आयोग ने प्रश्न पत्र तैयार करवाया, लेकिन अब तक परीक्षा नहीं हो सकी। अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल फरवरी में पूरा हो गया और वह चले गए। 3 अप्रैल को उप सचिव जी का भी कार्यकाल पूरा हो गया। वह अपने मूल पद प्रवक्ता हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नैनी प्रयागराज में कार्यभार ग्रहण करने की तैयारी में थे, लेकिन आयोग में उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। वह यहाँ पर प्रतिनियुक्ति की तहत तैनात है। शासन ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पूरी कराने तक का सेवा विस्तार दिया है। इससे उम्मीद बढ़ी है कि आने वाले कुछ दिनों में भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। वहीं आप देखेंगे भर्ती विज्ञापन के लिए और वेटिंग लिस्ट के लिए अनशन बंद करवा दिया गया। यूपीपीएससी का गेट। एलटीजीआईसी की द्वितीय सूची जारी करने तथा नया विज्ञापन जारी करने को लेकर लोक सेवा आयोग के समक्ष क्रमिक अनशन का कार्यक्रम पूर्व में ही घोषित था, और जब ये अनशन का कार्यक्रम किया गया है अभ्यर्थियों की तरफ से, तो आप देखेंगे कि जो मुख्य गेट है लोक सेवा आयोग का, उसको बंद करवा दिया गया।
और आज भी प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष के द्वारा उक्त दोनों मांगों पर पुनः ज्ञापन दिया गया और क्रमिक अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक LTGIC की द्वितीय सूची जारी नहीं कर दी जाती, LTGIC का नया विज्ञापन जारी नहीं कर दिया जाता। बाकी कुछ अपडेट यहाँ पर और भी है। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट थी। शेष आगे की जो भी जानकारी, जो भी सही और ऑथेंटिक अपडेट होगी, समय समय पर आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी।